गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मदेवे तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभुवं सुतो वदस्य गुरु शुक्रः शनराकेतविः शान्तिकरा भवन्तु। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। आज हम आपको बरुथनी एकादशी के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है और सौभाग्य सुख समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधाता को एक जंगली भालू द्वारा पैर चबाए जाने पर भगवान विष्णु की सलाह पर इस व्रत को करने से अयोग्य स्वस्थ शरीर और पापों से मुक्ति मिलती है। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज करते थे, जो अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक जंगली भालू ने उनके पैर को चबाना शुरू कर दिया। राजा ने तपस्या भंग नहीं की और भालू उन्हें घसीट कर जंगल में ले गया। राजा ने भगवान विष्णु की शरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर चक्र से भालू का वध कर दिया, लेकिन तब तक भालू ने उनका पैर बुरी तरह से घायल कर चुका था। राजा दुखी होकर भगवान से पूछा कि वह क्या करें। तब विष्णु जी ने कहा, राजा दुखी होकर भगवान से पूछा कि अब वह क्या करें। तब विष्णु जी ने कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मथुरा जाकर बरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरे 12 वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करो। राजा मानदाता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और पूरी निष्ठा से बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से राजा का पैर फिर से ठीक हो गया और फिर से स्वस्थ हो गए। बरुथनी एकादशी व्रत का महत्व क्या क्या है, आप सुनिए। पापों का नाश। यह व्रत रखने से पापों का नाश होता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करती है। 10,000 वर्षों की तपस्या का फल। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का 10,000 वर्षों तक तपस्या करने या कुरुक्षेत्र में दान करने के समान फल मिलता है, आरोग्य और मोक्ष। यह व्रत करने से आरोग्य स्वस्थ शरीर मिलता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्त होती है। इसलिए यह व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष एकादशी के दिन जुआ, धूत, निंदा, चोरी, हिंसा, क्रोध और तपस्या का और असत्य भाषण से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा धूमधाम से करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए, जिससे आपको विशेष फल मिले। बरुथनी एकादशी का व्रत करना पापों का नाश होता है, इसलिए इस व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख कृष्ण एकादशी की महिमा बताने का आग्रह किया था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें राजा मानदाता की यह कथा सुनाई थी। राजा की तपस्या। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानदाता तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत धार्मिक और तपस्वी राजा थे।
भालू का हमला। एक बार जब वे गहरे ध्यान में थे तब एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनका पैर चबाने लगा। राजा तब भी अपनी तपस्या में इतने अडिग थे कि उन्होंने क्रोध नहीं किया और ना ही अपनी रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। भगवान की पुकार। भालू ने घसीट कर जंगल के भीतर ले गया। प्राण संकट में देख राजा ने व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। चक्र से बद्ध भक्त की पुकार सुनकर श्री हरि प्रकट हुए और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। पूर्व जन्म का पाप। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, जिससे वे अत्यंत शोककुल थे। भगवान विष्णु ने बताया कि वह उन्हें पूर्व जन्म के पाप का ये फल है। मथुरा गमन और स्वास्थ्य लाभ। भगवान ने उन्हें मथुरा जाकर 12 अवतार की पूजा और बरुथनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। मथुरा गमन और स्वास्थ्य लाभ। भगवान ने उन्हें मथुरा जाकर 12 अवतार की पूजा और बरुथनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने मथुरा जाकर पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और उन्हें इसके पूर्ण प्रभाव से पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग हो गए। बरुथनी एकादशी के नियम दशमी तिथि व्रत से एक दिन पहले से ही शुरू की जाती है। वर्जित भोजन। इस दिन नमक, तेल, अन्न, मांस, शहद, मसूर की दाल, चने, कोदो एवं अन्य प्रकार का अनाज और शाक, पालक आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित है। निषेध कर्म। इस व्रत में जुआ खेलना, नींद लेना, दिन में क्रोध करना, असत्य बोलना, दूसरों की बुराई अर्थात चुगली करना और शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। पात्र का नियम। इस दिन काष्ठ के पात्र में भोजन करना वर्जित माना जाता है। विशेष महत्व और फल। शास्त्रों, भविष्य पुराण और पद्म पुराण के अनुसार बरुथनी एकादशी का फल कई महादानों से भी ऊपर है। दान की तुलना। इस एकादशी में जितना दान किया जाए, दान पुण्य किया जाए, उतना ही फल मिलता है। हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। भूमि का दान उससे भी श्रेष्ठ है। भूमि दान से श्रेष्ठ तिल दान, तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ अन्य दान है। बरुथनी एकादशी का व्रत अन्न दान और कन्यादान दोनों के समान फल मिलता है, इसलिए इस व्रत में अन्न का दान करना विशेष महत्व माना गया है। इसलिए इस एकादशी को दिन दान पुण्य अधिक करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का पुण्य। इस व्रत को करने से वही पुण्य मिलता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है। सौभाग्य की प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति दुखी या अभागिन स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्त होती है। इसलिए सभी स्त्रियों को बारुदनी एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। यमराज का भय नहीं। इस कथा के पाठ से मनुष्य को यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत करना अत्यंत लाभदायी है। सभी भाई बंधुओं को इस व्रत को करना चाहिए, जिससे इसका विशेष महत्व फल आपको प्राप्त हो। तब तक मुझे दे दीजिए इजाजत। राधे राधे।